अब मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए और बड़ा इंतज़ार करवाया आप लोगों को बुलाना चाहूँगा जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं और हज़ारों में उनके स्टूडेंट्स हैं, नन अदर देन आप सबकी भरपूर तालियों में और स्टैंडिंग ओवेशन में मिस्टर यासिर खान रोकड़ी साहब को स्टेज पर इन्वाइट करना चाहूँगा कि वो आके अपने ख्यालात का बाकायदा इज़हार करें। हमारी इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि एक रीसेंट फैशन बन गया हुआ है। कुछ लोग हैं जिनको लॉन्च किया जाता है और वो जो लॉन्च हुए हुए लोग हैं वो एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया उन्होंने सोशल मीडिया पे, जिसमें कहा जाता है कि जी मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। अच्छा, कुछ ऐसे भी हमारे नए फैंसियर भी हैं जिन्होंने रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की या उनको रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कराई गई, उन लोगों ने भी नुकसान किया और वो लोग भी कुछ ऐसे हैं जो आके रोला डालते हैं। आपके सामने यहाँ पे कम से कम 20 स्पीकर ऐसे आए और कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने आके यहाँ कहा हो कि जी मैं मर गया, बर्बाद हो गया। और वो 20 के 20 स्पीकर्स बर्ड फार्मिंग के अलावा डिफरेंट फील्ड से हैं। कोई मियाँ साहब बता रहे हैं कि वो प्रिंटिंग करते हैं, शेख साहब जो हैं ये सोई गैस के ऑफिशियल हैं, वो वापडा के एक ऑफिशियल बैठे हुए हैं। तो डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं सारे दोस्त, डिफरेंट फील्ड से आके लव बर्ड फार्मिंग की और वो सब खुश हैं। नारोवाल से लोग आए हुए हैं, छोटे शहरों से लोग आए हुए हैं, लाहौर सिटी से लोग आए हुए हैं। एवरीवन इज हैप्पी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लास्ट ईयर कुछ म्यूटेशंस आई और उन म्यूटेशंस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और उनकी परफॉर्मेंस ना करने की वजह से बहुत सारे फैंसियर्स का म्यूटेशन से थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लिफ्ट हुआ और लोग ज़्यादा कमर्शियल बर्ड्स पे फोकस करना शुरू हुए। अब पैलेट की म्यूटेशन जो कि एक पेयर 10-10, 15-15 लाख रुपए का बेचा गया एक साल पहले और इस साल 15,000 में कोई नहीं खरीद रहा। डाइल्यूट की म्यूटेशन एकदम ड्रॉप हुई। उससे पहले ओपलाइंस की म्यूटेशंस ने डाउनफॉल देखी। रीज़न क्या है? वजह क्या है कि एक म्यूटेशन है जो 10 लाख 15 लाख की होती है और अगले साल वो 15,000 पे आ जाती है। प्रॉब्लम ये है कि ब्रीडर डिमांड क्रिएट करता है और जब एक प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होती है, इम्पोर्टर बल्क में अच्छी क्वालिटी, घटिया क्वालिटी, दरमियानी क्वालिटी, हर किस्म का जहर बल्क में हज़ारों की तादाद में उठा के मार्केट में बर्ड को डंप कर देता है। और डिमांड क्रिएट कौन कर रहा है? लव बर्ड प्रमोटर। डिमांड क्रिएट कर रहा है लव बर्ड ब्रीडर। और जब लव बर्ड ब्रीडर की कमाने का टाइम आता है, हज़ारों की तादाद में वो म्यूटेशन डंप होती है मार्केट में और उन इम्पोर्टरों का साथ कौन देता है? जो हमारे मुल्क में ब्रोकर्स काम कर रहे हैं। तो ये ब्रोकर और इम्पोर्टर हजरात जो खेल खेल रहे हैं, दैट इज़ द कोर रीज़न जिसकी वजह से म्यूटेशन परफॉर्म नहीं कर पा रही। इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ इतना है कि 1 लाख रुपए की प्राइस को फिक्स कर लें। 1 लाख रुपए से ऊपर का बर्ड ब्लैक आई में हमने नहीं खरीदना। आप ये असूल बना लें, नुकसान कर जाए मैं जिम्मेदार हूँ। अब आप ये देखें कि येलो फेस फिशरी 10 लाख का जोड़ा, 15 लाख का जोड़ा आप ले लेंगे 10 लाख का, लेकिन अवाम में कितनी पावर है कि वो 10 लाख रुपए को अफोर्ड करें? मैं खरीद लूँगा, आप सब ब्रीडर्स हैं, आप खरीद लोगे। जब आप ब्रीड करा के आपने नए फैंसियर को बेचना है ना, तो कितना नया फैंसियर है जो 10 लाख का जोड़ा अफोर्ड करता है? कोई भी नहीं करता। माल बिकना ही नहीं है। जब माल बिकना नहीं है, 10 लाख वाला आएगा 5 लाख पे, 5 लाख से आएगा 2 लाख पे, 2 लाख से सीधा आएगा 1 लाख पे। तो आप बेच जाओगे, मैं बेच जाऊंगा। आज जो बड़े ब्रीडर्स काम कर रहे हैं, जो बड़े इंपोर्टर काम कर रहे हैं, वो तो बेच जाएंगे, लेकिन नया बंदा मारा जाएगा। जब नया बंदा मारा जाता है, वो क्या करता है? वो आके रोला डालता है, ओ जी लव बर्ड ही बड़ा बुरा है, ओ जी लव बर्ड में पैसे नहीं है। एक बात बड़ी क्लियर है, चाहे मैं हूं, चाहे आप लोग हैं, चाहे कोई बड़ा ब्रीडर है, चाहे छोटा ब्रीडर है, जब तक नया फैंसियर पैसा नहीं कमाएगा, हम सब डूब जाएंगे। जब एक नया फैंसियर पैसा कमाएगा, अब एक बंदा है, ये फारूक भाई का जिक्र हो रहा है,
यहाँ पे कम से कम 5 से 6 स्पीकर आए जिन्होंने कहा जी फ़ारूक साहब मेरे उस्ताद हैं, फ़ारूक साहब ने मुझे गाइड किया, फ़ारूक साहब ने ये किया। फ़ारूक साहब के इतने शागिर्द क्या है, फ़ारूक साहब के पास कौन सी गिदड़ सिंगी है? गिदड़ सिंगी सिर्फ ये है कि जब फ़ारूक ने काम किया, फ़ारूक ने पैसा कमाया। जब फ़ारूक ने पैसा कमाया, फ़ारूक के छोटे भाई ने देखा अच्छा है तो पैसे कमा रहे हैं, मैं भी कमाऊँ, मेरे भी लगा, उनके लग गए। जब भाई ने पैसे कमाए, एक और दोस्त ने देखा यार अच्छा यार मैं भी कमा लूँ। तो जब एक फैंसियर पैसा कमाता है तो उसके इर्द गिर्द उसके देखने वाले, उसके कज़न, उसके भाई, उसके रिश्तेदार, उसके महल्ले वाले, वो नए एंट्रेंट्स आते हैं हॉबी के अंदर। अगर फ़ारूक भाई को हम येलो फेस विशेरी लगवा दें और फ़ारूक भाई से बेची न जाए तो फ़ारूक भाई ने यानी कि खुदा न खास्ता जवाल पसीर हो जाना है, तो इनके भाई ने तो कहना है पाजी तो काम ही ठीक नहीं है, फ़ारूक साहब उसी की चवल मार रहे, सॉरी। तो बेसिक पॉइंट ये है कि इम्पोर्टर का इलाज कैसे करना है। 1 लाख रुपए से ऊपर का बर्ड नहीं खरीदना, और जो खरीदेगा पैसे कमा ले, मैं काम छोड़ दूंगा। चाहे येलो फेस फिशरी है, चाहे ब्लू फेस है, चाहे ग्रीन फेस है, चाहे पिंक फेस है, 1 लाख रुपए से ऊपर बर्ड खरीदोगे मार खाओगे, मारे जाओगे। 100 जो टॉप ब्रीडर है ना पाकिस्तान में अच्छे, उन्होंने पैसे बना लेने। नया फैंसियर पैसे नहीं कमाएगा, नए फैंसियर के साथ एग्जैक्टली वही होगा जो पैलेट में हुआ है। 1 लाख रुपए के बजट में आप काम करें, 1 लाख रुपए वाले जोड़े पे इन्वेस्ट करें, चाहे आपको कोई महंगा दे दे। यार ये तो हम सब ब्रीडर हैं, एक जोड़ा अच्छी ब्रीड आप करें तो सीजन में कितने बच्चे आते हैं बताइए जी कोई? सर मैं कहता हूं कि अगर आप 10 बच्चे भी ले लो, आपने 1 लाख का जोड़ा खरीदा, 10,000 का भी आप एक बच्चा बेचो, नुकसान है। एक सीजन में पैसे पूरे। एंड एज ब्रीडर्स वी ऑल नो एक बर्ड 3-4 साल तो हंस के ब्रीड करता है, तो नुकसान है ही नहीं इस काम में। नुकसान सिर्फ तब होगा जब हम लालच करेंगे, हम रिसर्च नहीं करेंगे, हम वर्किंग नहीं करेंगे। एक बड़े ब्रीडर ने, मैंने क्लिप बनाया कुछ इस तरह की म्यूटेशंस के बारे में जिनका मुझे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। तो एक बड़े ब्रीडर ने मुझे आके कहा कि खान साहब क्या कर रहे हो आप, म्यूटेशन आप ऐसे करेंगे तो म्यूटेशन गिरेगी। मैंने उनको कहा भाई बात यह है कि हमारा मकसद म्यूटेशन उठाना नहीं है, हमारा मकसद है कि नया फैंसियर पैसा कमाए। अगर नया फैंसियर पैसा नहीं कमाएगा, आज वो मरेगा कल हम मरेंगे। अगर नया फैंसियर आज मर रहा है तो बड़ा ब्रीडर कल मर जाएगा, परसों मर जाएगा, लेकिन मरेगा। हम आगे, ये हॉबी आगे तभी जा सकती है, ये इंडस्ट्री ग्रोथ सिर्फ तब कर सकती है जब नया फैंसियर जिसको हम बर्ड बेच रहे हैं वो पैसा कमाए। तो आप सबसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो बर्ड्स प्रमोट करें, वो बर्ड्स बेचें जो आगे बिकें और अगला ग्रो करें। एक म्यूटेशन है ब्रॉन्ज फेलो, आजकल एक मखसूस तबका उसको उठाने के चक्कर में, और आजकल फ्रॉड करना हो ना तो उसका नया नाम आ गया है कि जी रेयर बर्ड है। भाई मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, यूरोप में एल्बाइनो कितना है? जो लोग यूरोप से इंपोर्ट करते रहे हैं या यूरोप से इन टच है वो मुझे बताएं कि यूरोप में कितना एल्बाइनो देखा है आपने? नॉट इवन 1%। क्रीमेनो कितना देखा है यूरोप में आपने? तो फिर इनसे रेयर तो बर्ड ही कोई नहीं है, तो यूरोप में ही नहीं है। देख प्रॉब्लम रेयरिटी की नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप एक प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, मार्केट में उसकी डिमांड है, उसको पसंद किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। सिंपल। अब ग्रेविंग बहुत रेयर है पाकिस्तान में, मुझे को बेच के दिखा दो कितने की डिमांड है। अब ग्रेविंग से ज़्यादा रेयर बर्ड कौन सा है? तो रेयर कह के जी बड़ा रेयर बर्ड है जी। ब्रॉन्ज फेलो को नई म्यूटेशन नहीं है, अब नहीं आया पाकिस्तान में, धक्के खा रहा था यहाँ पे, 0 डिमांड एब्सोल्यूट। लेकिन ब्रॉन्ज फेलो को पुश किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, और जो हमारे मिडल मैन टाइप लोग हैं, जो ब्रोकर टाइप हजरात हैं, वो एक्वा, येलो फेस, इसको प्रमोट कर रहे हैं सिर्फ किस लालच में कि कराची माल आए, कराची से वो माल उठाएं, अपना 20-30 हज़ार का प्रॉफिट रखें और आगे फिट कर दें।
वो तो 20-30 हज़ार कमा लेंगे। तो जो लोग ये महंगे बर्ड्स खरीद रहे हैं उन्होंने क्या कमाना है, वो कमा के दिखा दें मुझे। तो आप जब भी किसी नई म्यूटेशन पे काम करें सेंसिबली करें। अब एक्वा है, एक्वा इज ए ब्यूटीफुल म्यूटेशन। 2023 जनवरी में रेट था 7 लाख, जून जुलाई में रेट आया 4-4.5 लाख पे, और पिछले महीने एक्वा के कुछ डर्टी पीस 80,000 के भी बिके हैं, वो भी हाथ जोड़ के। सर बताएंगे आप? 80,000 रुपये में भी एक्वा बिका है। अब एक बर्ड जनवरी में 7 लाख का है और अभी दिसंबर भी नहीं आया, तो वो बर्ड 80,000 रुपये आ गया है। तो नया ब्रीडर जिसको आपने 7 लाख का बर्ड बेचा है वो कहाँ से कमाएगा? जब वो नहीं कमाएगा तो वो फेसबुक पे आके रोलर डालेगा ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ न्यू ब्रीडर, ये मैं मैसेज अपने उन दोस्तों को दे रहा हूँ जो यहाँ बैठे हैं, और उन दोस्तों को भी दे रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे इवेंचुअली मेरी बात सुनेंगे। लाख रुपए से भाई ऊपर बर्ड है, ब्लैक आया है, बिल्कुल नहीं खरीदो। रेड आई बर्ड है, डन फेलो है, डन फेलो म्यूटेशंस हैं, ज़रूर खरीदो, जितना भी महंगा है ज़रूर खरीदो। पेल फेलो बिक रहा है, डन फेलो बिक रहा है, ब्रॉन्ज फेलो की कोई डिमांड नहीं है। तो आप 10 छोड़ के 20 लाख का भी ले लोगे, आपसे नहीं बिकना। और इसी तरह येलो फेस फिशरी का हमें बहुत शौक है। अगर ठीक है आपको शौक है आप खरीदें, लेकिन इस जेन से खरीदें कि भाई मैं शौक कर रहा हूँ। ये ना सोचो कि इससे हम पैसे कमाएंगे, पैसे मुझे कोई नहीं कमाने। जो मार्केट की सिचुएशन है, किसी माई के लाल ने 5-10 लाख येलो फेस के नाम पे नहीं देना, तो नया फैंसियर तो मारा जाएगा। हाँ वेट करो, लाख रुपए का होगा, खरीद लेंगे। थैंक यू।